आईपीएल 2025 हम्म। क्या सीजन था। मतलब लंबे समय तक याद रखा जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल। और यकीनन सबसे बड़ी सुर्खी तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पहली ट्रॉफी जीत रही। हाँ, वही आरसीबी की जीत। तो आज हम इसी सीजन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास आईपीएल 2025 आरसीबी की ऐतिहासिक जीत और युवा सितारे लेख के कुछ हिस्से हैं उसी के आधार पर। अच्छा। मकसद यही है कि सीजन के जो सबसे खास पल थे, सबसे जरूरी बातें थीं, उन्हें समझें। मतलब आरसीबी की वो जीत और जो नए स्टार्स उभरे। बिल्कुल। और आरसीबी की जीत तो वाकई ऐतिहासिक है। 3 जून 2025 अहमदाबाद, और वो फाइनल पंजाब किंग्स के खिलाफ सिर्फ 6 रन से जीत। कांटे का मुकाबला। हाँ, 17 साल का इंतजार, पहला आईपीएल खिताब, और हाँ, फाइनल में कृणाल पंड्या मैन ऑफ द मैच बने। ये भी एक अहम बात थी जिसका जिक्र सूत्र भी करते हैं। सही कहा। और ये सिर्फ फाइनल की बात नहीं है। रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम लीग स्टेज में भी दूसरे नंबर पर रही। प्लेऑफ में भी प्रदर्शन शानदार था। और एक मजेदार बात यह भी है कि वो अपने सारे अवे मैच जीतने वाली पहली टीम बनी। क्या सूत्र बताते हैं कि इसके पीछे क्या था? पाटीदार की कप्तानी या कोई खास रणनीति? देखिए, सूत्र सीधे तौर पर तो किसी एक चीज को क्रेडिट नहीं देते, पर इशारा करते हैं कि शायद टीम ने बाहरी मैचों के लिए खास तैयारी की थी और पाटीदार के लीडरशिप में टीम का कॉन्फिडेंस काफी हाई था। बात तो है। लेकिन हमें पंजाब किंग्स की भी तारीफ करनी होगी। पहली बार फाइनल तक पहुंची वो टीम। हाँ, ये भी बड़ी बात थी। और फिर 190 का टारगेट चेस करते हुए मैच को आखिरी ओवर तक ले जाना, ये उनके जुझारूपन को दिखाता है। श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, इन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। मुकाबला तो जबरदस्त था, इसमें कोई शक नहीं। पर जीत के इस माहौल में एक बहुत दुखद खबर भी आई थी। बैंगलोर में जो विक्ट्री परेड थी, हाँ, वो वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसने जीत के पूरे उत्साह पर एक गहरा असर डाला। कितने लोगों की? उस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। सूत्र बताते हैं कि सुनील गावस्कर जी ने भी इस पर गहरा दुख जताया था। और कर्नाटक सरकार ने जांच कमेटी भी बनाई है। ये दिखाता है कि इतने बड़े इवेंट्स में सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट कितना जरूरी है। बिल्कुल। ये जीत के जश्न पर एक दुखद साया तो रहा। चलिए अब जरा पॉजिटिव बातों पर आते हैं। इस सीजन की एक और बड़ी कहानी थी युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन। हाँ, और यहाँ तो मतलब बातें काफी रोचक हो जाती हैं। कौन था वो? राजस्थान रॉयल्स का लड़का वैभव सूर्यवंशी। सबसे बड़ा नाम शायद यही है। सिर्फ 14 साल की उम्र। 14 साल और आईपीएल डेब्यू। और पहले ही मैच में सेंचुरी। 34 गेंदों पर 101 रन। आईपीएल इतिहास का सबसे कम उम्र का शतकवीर। अविश्वसनीय। मतलब ये तो रिकॉर्ड बन गया। हाँ, और सूत्र कहते हैं कि ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि जैसे युवा टैलेंट के लिए दरवाजे खोलने जैसा था। गजब। और सिर्फ वैभव ही नहीं, एक और नाम था ना, पंजाब किंग्स का आईपीएल का तीसरा सबसे तेज शतक है शायद। बिल्कुल, तीसरा सबसे तेज। तो क्या सूत्र कुछ कहते हैं इस ट्रेंड पर? क्या टीमें अब यंग प्लेयर्स पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं? हाँ, ये सवाल तो बनता है। लेख इशारा करता है कि ये प्रदर्शन दिखाते हैं कि टीमें अब डोमेस्टिक क्रिकेट और यंग टैलेंट पर पहले से ज्यादा ध्यान दे रही हैं, निवेश कर रही हैं और उन्हें बड़े मंच पर मौका देने से हिचक नहीं रही। ये शायद आईपीएल की फ्यूचर की एक झलक है। और अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन 759 रन, ऑरेंज कैप उनके नाम। अच्छा। और पर्पल कैप वो भी गुजरात के ही पास। प्रसिद्ध कृष्णा 25 विकेट। वाह। और एमवीपी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव। अच्छा, दिल्ली कैपिटल्स का जिक्र भी करना जरूरी है। शुरुआत तो बड़ी जबरदस्त की थी उन्होंने। हाँ, पहले 4 मैच लगातार जीते थे। आशुतोष शर्मा की वो पारी 66 रन वाली, और फिर अक्षर पटेल की कप्तानी में राजस्थान के खिलाफ वो 209 का चेस। हाँ, वो काफी प्रभावशाली था। लग रहा था दिल्ली इस बार कुछ खास करेगी, पर फिर लय खो दी। हाँ, लय बरकरार नहीं रख पाई टीम और प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। सूत्र यही बताते हैं कि ये आईपीएल का नेचर है। मोमेंटम बहुत जरूरी है यहाँ। 1-2 मैच इधर उधर हुए और कहानी बदल जाती है। सही कहा। और सीजन में कुछ ऐसे मुद्दे भी उठे जिन पर काफी बहस हुई। विराट कोहली का वो बयान याद है? हाँ, इम्पैक्ट प्लेयर वाला। हाँ, कि मैं इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नहीं खेल सकता। इसने उस नियम पर फिर से चर्चा छेड़ दी। बिल्कुल। और एक और वाकया था रिकी पॉन्टिंग वाला, प्रीति जिंटा को पंजाब किंग्स के डगआउट में बुलाने वाला। हाँ, उसने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। हाँ,
देखिए, हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो सूत्रों में लिखा है। इन घटनाओं पर हमारी कोई निजी राय नहीं है, बिल्कुल। पर ये दिखाता है कि आईपीएल में मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। तो कुल मिलाकर देखें तो आईपीएल 2025 एक पूरा पैकेज था। आरसीबी की सालों बाद मिली ट्रॉफी, यंग टैलेंट का धमाका, कांटे के मैच, रिकॉर्ड्स और हाँ, वो दुखद हादसा भी। बिल्कुल, इस सीजन ने मतलब इमोशंस के कई रंग दिखाए। क्रिकेट का रोमांच तो था ही, साथ में ये भी याद दिलाया कि जीत हार तो खेल का हिस्सा है, बिल्कुल। पर कुछ घटनाएं खेल से बड़ी हो जाती हैं। और हाँ, युवा प्रतिभाओं ने तो साबित कर दिया कि वो खेल को एक नई एनर्जी दे सकते हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। इस सीजन ने यंग टैलेंट का जलवा तो दिखाया, वो शानदार था, पर ये जो इम्पैक्ट प्लेयर जैसे नियम हैं, जिन पर अनुभवी खिलाड़ी भी सवाल उठा रहे हैं, वो भविष्य में खेल की स्ट्रैटेजी, उसके बैलेंस और शायद प्लेयर्स के रोल को किस तरह और कितना प्रभावित करेंगे, इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है आगे के लिए।